द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आगे बेबस भारतीय जनता पार्टी ने नया खेल शुरू किया है। ममता बनर्जी से पार पाने के लिए या फिर उनसे जीतने के लिए कह सकते हैं, बीजेपी ने बंगाल को तोड़ने की साजिशें रचनी शुरू कर दी हैं। बंगाल को बांटने का यह खेल कितना दुष्प्रभावी होगा यह तो आप सोच ही सकते हैं, लेकिन बंगाल जीतने के लिए ऐसे प्लान बनाना यह कितना खतरनाक है और यह बीजेपी की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है। पूरे एक्शन प्लान को रेडी कर, प्रोजेक्ट तैयार कर नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है। प्लानिंग यह है कि मोदी जी जल्द से जल्द एक्शन लें और बंगाल से एक अलग राज्य निकाल दें, और वो राज्य ऐसा होगा जहां सिर्फ बीजेपी की पकड़ रहती है। पश्चिम बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो जो उत्तरी बंगाल का हिस्सा है वो बंगाल बीजेपी के प्रभाव में दिखाई पड़ता है, और उत्तरी बंगाल को नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढकेलते हुए बीजेपी चाहती है कि उधर से एक राज्य निकालें और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा बना दें। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल के अभी तक में बहुत सारे विभाजन हुए हैं। बंगाल से बिहार भी बना है, ये आप भी जानते हैं। ओडिशा को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली एक ही हिस्सा था। अब जिस तरीके से यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी बंगाल से सिक्किम सटता है, तो क्या सिक्किम के आसपास के क्षेत्र को टटोलने की कोशिश है, जहां पर अगर आप देखें तो नॉर्थ बंगाल में जो जो क्षेत्र हैं बीजेपी वहां जीत रही है, तो उन्हें लगता है कि बाकी जगह से वो हार जाती है। ऐसे में क्यों ना बंगाल को दो टुकड़ों में बांटकर राज करने की कोशिश की जाए। लेकिन भूख मिटेगी क्या? भूख तो फिर भी यही रहेगी कि ममता बनर्जी बंगाल में तो सत्ता पर काबिज हैं। ऐसे में इस सत्ता को कैसे हासिल किया जाए, इसका उपाय क्या होगा, कितने टुकड़े करेंगे? एक रिपोर्ट है जो देखना बहुत जरूरी है। क्या प्लानिंग है, सुकांत मजूमदार ने क्या तैयारी की है, यह सब कुछ इस रिपोर्ट से आप समझेंगे। आज तक ने लिखा है कि बंगाल में खासकर भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को बंगाल के बंटवारे की बात कहकर हलचल मचा दी है। मजूमदार का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों को उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है। हालांकि उत्तरी बंगाल को अलग करने की मांग आज की नहीं है, बहुत पहले से यह मांग चल रही थी। बीजेपी ने पिछले साल ही उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे अनंत महाराज को राज्यसभा में भेजकर अपने इरादे भी जता दिए थे। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से 6 पर जीत हासिल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब यहीं से पूरा खेल समझिए। उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, इसलिए उत्तर बंगाल को अब अलग स्टेट बनाकर वहां एक अलग मुख्यमंत्री सौंपकर यह कोशिश होगी कि किसी न किसी रूप में हम बंगाल को जीत ही लिए। फिर कल को केरल में यही खेल कर लें, तमिलनाडु में यह खेल कर लें, हर जगह राज्यों को बांट दें और जहां पर इनकी पकड़ हो सकती है वहां अपनी सरकार बनाकर आत्म संतुष्टि कर लें। यह खेल चल रहा है। अब यहां से यह समझना है कि टीएमसी अगर यह खबर जानेगी तो हैरान होगी। वैसे भी आजकल पार्लियामेंट में अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा जैसे नेता जो गर्जना कर रहे हैं, उससे बीजेपी के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। और यह खबर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। और अभी जो रिपोर्ट है कि यहां तक कहा है सुकांत मजूमदार ने, हमने तो प्रोजेक्ट दे दिए हैं और मोदी जी जल्द ही कोई निर्णय भी इस पर कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि बीजेपी के लिए यह फायदे का भी सौदा होगा। दरअसल जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को अगर देखते हैं तो यहां क्लियरली कहा गया है कि राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी को यह खबर पसंद नहीं आएगी। टीएमसी ने भाजपा को अलगाववादी कहते हुए उस पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मजूमदार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय समय में प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे। अब
यह खेल कितना बड़ा होगा, यहीं पर आगे कहा गया है कि यदि उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में शामिल किया जाता है तो उसे केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा और वहां तेजी से अधिक विकास होगा। मजूमदार ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार को इस प्रस्ताव से आपत्ति होगी। भाजपा उत्तर बंगाल में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बन चुकी है। जाहिर है कि इस प्रस्ताव पर अगर केंद्र अलग राज्य बनाने का फैसला लेता है तो बंगाल बीजेपी के लिए फायदा भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन इसे आप एक भवकी के तौर पर देख सकते हैं। वो इस तरीके से कि उत्तर बंगाल के लोगों को विशेष फायदा होगा क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में शामिल हो जाएंगे और बंगाल को दरकिनार कर दिया जाएगा, जो कि अभी भी करने के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। तो क्या जनता के पास विकल्प कम किए जा रहे हैं कि अगर आपको बंगाल का विकास देखना है, बंगाल में काम होते देखना है, बंगाल में लाचारी नहीं देखनी है, इस वजह से आपको बीजेपी को ही सरकार बनाने के लिए आगे करना होगा? नहीं करेंगे तो जो बंगाल का हिस्सा बीजेपी को जिता रहा है हम उसे नॉर्थ ईस्ट में शामिल कर उसे राजनीतिक लाभ देंगे, उसे फायदा पहुंचाएंगे, योजनाओं का अधिक लाभ देंगे। क्या यह प्लान चल रहा है? और अगर यह प्लान है तो ममता बनर्जी इससे कतई खुश तो नहीं होंगी। और पूरे बंगाल में इस ऐलान के बाद हड़कंप है कि प्लानिंग कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्लानिंग है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा क्या होगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल के 8 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें 2019 में जीती थी और फिर 2024 में भी 8 में से 6 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही थी। इसका मतलब है कि उत्तर बंगाल जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। ऐसे परिस्थिति में यहां आज तक ने जानकारी दी है कि अलग यहां पर राज्य बनाया जाता है, अगर उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाया जाता है तो यहां बीजेपी सरकार बहुत आसानी से बना सकती है। इन्हें आधे बंगाल पर लगभग बीजेपी का राज चलना शुरू हो जाएगा और इसी फिराक में बीजेपी यहां पर लगी हुई है। वहीं जो हमने आपको तर्क बताने की कोशिश की कि बंगाल के बाकी हिस्से को मजबूर किया जाएगा, उधर आंदोलन छेड़ दिया जाएगा, दक्षिण बंगाल में आंदोलन की हवा चलेगी, कुछ इस तरीके के भी तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो दक्षिण बंगाल के बारे में चर्चा है वो हम आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ आज तक ने लिखा है कि दक्षिण बंगाल के रार बंगाल आंदोलन को भी हवा मिलेगी और यहाँ जो आदिवासी समुदाय हैं इसको लेकर कहा जा रहा है दक्षिण बंगाल के आदिवासियों की डिमांड रही है कि उनके लिए अलग राज्य बनाया जाए। जाहिर है कि बीजेपी उनके लिए उम्मीद की किरण होगी। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने रार बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, लेकिन बाद में बीजेपी और खुद सुमित्रा खान इस मांग से पीछे हट गए थे। लेकिन अब जिस तरह से अलग उत्तर बंगाल राज्य की मांग की जा रही है तो दक्षिण बंगाल में भी रार बंगाल की मांग तेज होगी। ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग को समझना पड़ेगा कि क्या बंगाल के कई और टुकड़े होंगे, उत्तर बंगाल अलग स्टेट होगा, दक्षिण बंगाल भी अलग स्टेट होगा, कोई आदिवासियों का स्टेट कहलाएगा तो फिर उत्तर बंगाल भाजपा का गढ़ कहलाएगा और जो बंगाल बचेगा वो ममता दीदी का कहलाएगा। इससे बीजेपी को नुकसान क्या है, इस नुकसान पर भी चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बंगाल को बांटने का मतलब है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि बंगाल विजय का सपना पूरा होने जैसा अब कुछ नहीं रहा। किसी भी देश या राज्य को बांटने का फैसला नेता तभी लेते हैं जब देखते हैं अब नियंत्रण मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने भारत को बांटने का फैसला इसलिए ही लिया कि कम से कम बटे हुए हिस्से पर राज करने का सपना तो साकार हो सकेगा। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश को भी बांटने की चर्चा बुलंद हुई थी। ये विश्लेषक मानते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन देखिए बीजेपी के इस एक्शन प्लान पर नरेंद्र मोदी कब अमली जामा पहनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।